जालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गणतंत्र दिवस परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सभी में उत्साह की ऊर्जा भरी थी। इस वर्ष डीईआई में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे श्री सुनील कुमार गुलाटी, आईएएस ऑफिसर, सेवानिवृत्त, हरियाणा सरकार। गणतंत्र हमारी 75वीं गणतंत्र दिवस पर उपस्थित समस्त आगत नवागत का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। We are privileged to have with us today as our chief guest, Dr. Sunil Kumar Gulati. Sir, your presence elevates our celebration to new heights. A hearty welcome to our esteemed director, Professor C. Patwardhan, Honorable Registrar DI, Professor Anand Mohan, Treasurer DI, Mrs. Sneha Bijlani. I am honored to extend a special invitation to our esteemed chief guest, Dr. Sunil Kumar Gulati, to lead the ceremony of flag hoisting and receiving the guard of honor by all women NCC cadets of the institute. कार्यक्रम की शुरुआत हुई ध्वजारोहण से। फिर शुरू हुआ डीईआई की विभिन्न इकाइयों की छात्रों के द्वारा परेड। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम, समत्व का संदेश देते हुए मकरंद लुटाने आए हैं, मधुबंध लुटाने आए हैं, जब पुलकित करने आए हैं, बढ़िया के हम सभी को सलामी दे रहे हैं डीईआई पीडी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी। हम अगर मुदित हैं तो जग को निश्चित प्रमुदित कर सकते हैं, हम अगर हरित हैं तो जग में भी हरी सीमा भर सकते हैं। सलामी दे रहे हैं डीईआई देरीबाग प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी। मुझको बालक नहीं समझना, मैं भविष्य निर्माता हूँ। सलामी दे रहे हैं राधा स्वा आबी शरण आश्रम नगर स्कूल के विद्यार्थी। दौड़ रहा है वही रक्त, अब तक भी दस में मेरा अंबर, मेरी धरती, ये भारत माता है मेरी। इसी पावन रस्ते में माथे पर तिलक लगाता हूँ, मुझको बालक नहीं समझना, मैं भविष्य निर्माता हूँ। दुनिया का ध्वज है, अज्ञान की संस्कार की रश्मि है। नव जीवन, नव सृजन, नव कल्पना, नव धारणा के साथ श्वेत ध्वज लिए मंच को सलामी दी जा रही है कला संकाय की छात्राओं द्वारा। मैं न बहजो स्वप्न पर केवल सही करके आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर दीप रखती हूँ नए घर इस तरह की बात वाला भी बनाती। सलामी दे रहे हैं भावी डॉक्टर, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के छात्र छात्राएं। मनु नहीं मनुपुत्र हैं यह सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वहाँ भी होते विचारों के केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। सलामी दे रहे हैं आर्किटेक्चर के विद्यार्थी। चरण बड़ी मधु में कदी चरण स्वाद मुदुम्बरम सूरस्य पक्ष श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण सुचरे में। चलता हुआ मनुष्य निश्चय ही माधुर्य को, आनंद को प्राप्त करता है। Now we welcome Patrick Thomas into the spotlight. With calculators as their sword, they navigate the financial road, engaging in each confidence in the times of corporate world they will confide. The vibrant group from Prem Vidyalaya Girls Intermediate College मंच को सलामी दे रहे हैं भावी इंजीनियरिंग फैकल्टी के विद्यार्थी। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर करेंगे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। हरित ध्वज लिए मंच को
their stories untold. The Faculty of Social Sciences takes the center stage in the parade now. In social sciences, where mind intertwined, management and economics a versatile line. Sociology, politics, their stories untold. Psychology insights the human mind holds. रक्त खोज के लिए मंच को सलामी दे रहे हैं टेक्निकल कॉलेज के विद्यार्थी। राह में चाहे जितनी भी बाधा पड़े, देखना है कि गति ये ना मध्यम पड़े। लक्ष्य निश्चित मिलेगा जो हम आने में, सिर्फ क्षमताएं अपनी पहचाने में। Here comes the contingent of vocational studies. In the march of vocations are each step a future heart. Talent shines a vibrant way, crafting dreams in the light of the day. Let's welcome the band of DI. Their music a brilliant background. यीशु में क्या और है। Ladies and gentlemen, it is with immense pleasure and honor that I introduce our esteemed chief guest for today's celebration, Dr. Sunil Kumar Gulati, retired IAS, Government of Haryana. मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार गुलाटी ने अपने संबोधन में कहा, ग्रेशियस रेवर्ड हुजूर परम पूजनीय रायनी साहिबा, प्रेसिडेंट ऑफ DEI, डायरेक्टर DEI, रजिस्ट्रार साहब, ट्रेजरर जी, उपस्थित फैकल्टीगण, मेरे प्यारे बच्चों और अन्य सभी गणमान्य जन, आज मेरा सौभाग्य है कि आज दयालबाग ने DEI ने मुझे इस अवसर पर बुला करके मुझे सम्मान दिया। मैं समझता हूँ दयालबाग की जो भूमिका है इस देश के आज़ादी के आंदोलन में, उसको याद करने का आज हमारा ये दिन है। दयालबाग ने इस देश के आत्मसम्मान हेतु जब अंग्रेज यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने वहाँ बना करके वापस भेजते थे, ये जताते हुए कि तुमसे एक सुई भी नहीं बन सकती, तब दयालबाग ने यहाँ सुई, निब, सिलाई की मशीन और सैकड़ों उत्पाद बना करके हमारे देश के आत्मसम्मान को खड़ा किया। इन सब चीज़ों को ये देश भुला नहीं सकता। मैं समझता हूँ आज़ादी से पहले जिस तरह से हमारे समाज की अस्मिता जगाने के लिए और शिक्षा के माध्यम से 1915 से यहाँ पर जो शिक्षा की संस्थाएं बनाई गई, स्कूल कॉलेज बनाए गए, उन सब में जो दीपक जलाए गए, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आज़ादी के प्रति, और उसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, मैं सोचता हूँ। फिर जब देश आज़ाद हुआ उस समय
हजारों परिवार ऐसे थे जो सत्संग के साथ जुड़े हुए थे, जो राष्ट्र के विभाजन के कारण जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था। हमारा परिवार भी उसमें से एक था, जो पश्चिम पंजाब था, वहाँ से यहाँ आया और दयालबाग की वजह से ऐसे हजारों परिवार आकर के यहाँ बसे और यहाँ से धीरे धीरे करके उन्होंने अपने जीवन का रास्ता ढूंढा। मैं समझता हूँ इसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए। आज वो परिवार अगर खड़े हैं, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं तन मन धन से, मैं और मेरा परिवार, मेरी माता जी, पिताजी, हम सब दयालबाग के शुक्रगुजार हैं कि हम इस संस्था की वजह से जहाँ भी पहुँच सके पहुँच पाए। वरना अगर ये जगह ना होती तो हमें इस देश में कहाँ आकर के कहाँ रहना हमें कुछ पता ही नहीं था। दयालबाग की वजह से हम सब यहाँ खींचे आए और हमें एक उस समय हमें छत मिली जब कोई जगह नहीं थी। तो मैं समझता हूँ इसको, इस जो सहयोग दिया दयालबाग ने, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे छात्र हैं, जो उनमें जो सजगता पैदा की, ये सजगता बहुत ही ज़रूरी थी। वेदांत कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है उसमें 1% शरीर, 3% मन, 6% बुद्धि और 90% आत्मा होती है। जो दयालबाग ने किया, हमारे देश की आत्मा को जगाया, हमारे जो लोग थे उनकी बुद्धि को जगाया, उनके मन को जगाया, ताकि हम किसी भी तरह से अपने आप को अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोर न समझें, दूसरी दुनिया के सामने कमज़ोर न समझें। और आज उसका ये फल है कि हज़ारों परिवार दयालबाग की छाया में से गुजर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देश के विभिन्न स्थानों पर जा कर के अपने आप को स्थापित कर सके और सफल हुए जीवन में। मैं उसके लिए इन सभी परिवारों की ओर से आज दयालबाग का शुक्रगुजार करता हूँ। साथ ही कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी उनको भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा। मैं IIT कानपुर से मैंने BTech की, 5 साल रहा। IIT दिल्ली से मैंने MTech की। वहाँ हुजूर ग्रेशियस महाराज हमारे प्रोफेसर थे और उनसे मैंने कोर्स भी अटेंड किया उनके पास। फिर मैं IIM बेंगलोर भी गया। तो एक चीज़ समझ में आई, IAS में भी मैं इतने साल रहा, कि एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि सिर्फ IQ से काम नहीं चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफल होने के लिए जीवन में इमोशनल क्वेश्चन चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन चाहिए, सेवा का क्वेश्चन चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योग वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, अल्टीमेटली वो IQ नहीं ढूंढ रहे, वो इमोशनल क्वेश्चन ढूंढते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन ढूंढते हैं, सेवा का क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो कभी कभी आप बच्चों को लगता होगा कि हमसे सेवा क्यों कराते हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी नींव है जो आपको जीवन में जिस भी लाइन में आप जाएंगे आपको सफल कर देगी। जो एक बार विनम्र होकर के, जो बच्चा विनम्र होकर के सेवा करना सीख गया, वो कुछ भी कर सकता है जीवन में। जो चीज़ हाथ में लेगा उसमें सफल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अंग्रेजी में कहते हैं, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. तो दयालबाग जो चरित्र डाल देता है, जो कैरेक्टर डाल देता है हमारे जीवन में, और सेवा करते करते सजगता जो आ जाती है, इस कैरेक्टर की ही कीमत है जो आज संसार आपको नौकरी में जब रखता है तो देखता है कि हमारे यहाँ के लोगों में जो चरित्र है, जो स्थिरता है, जो सोच है, ये सोच और कहीं नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सेवा दयालबाग हमारी संस्थाएं कर रही हैं, जो बहुत दूर तक हमें ले जाएंगी। मैं जब IIM बेंगलोर गया तो IIM बेंगलोर में मुझे बताया गया पहले ही दिन कि अगर तुम काल की इज्जत नहीं करोगे तो काल तुम्हें खा जाएगा। यानी हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं सारे जीवन में, एक समय होता है, एक ऊर्जा होती है।
हम अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं उससे हमारे जीवन की दिशा बनती है। उससे ज़्यादा जरूरी जो हमारे पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा को किस दिशा में हमने लगाया। अगर हम ऊर्जा है उसको गलत दिशा में लगाएंगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी ऊर्जा को दिशा दें। अगर हम 10 कुएँ 10-10 मीटर के खोदें तो पानी नहीं मिलेगा, एक कुआं खोदेंगे 100 मीटर का तो पानी अवश्य मिलेगा। तो दयालबाग में हमारी दिशा को जो ऊर्जा है उसको दिशा दी जाती है। तो इसको लेकर के हम सबको अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। एक और जो नियम है प्रकृति का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो है लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। एक पीपल का पेड़ 1 लाख बीज पैदा करता है, इस उम्मीद से कि 2 बीज भी अगर पीपल बन गए तो उस पीपल के पेड़ का वो वर्ष की जो फसल है वो सक्सेसफुल हो गई। ऐसे ही आप जीवन में इतना कुछ सीखते हो, यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगता है ये मेरे किस काम आएगा, पर जब आप सीखते हो उस समय आपको समझ में नहीं आता। पर आज जब मैं अपने साथ जो मेरे साथ 30 साल या 35 साल जिनको मैं जानता हूँ, जो IIT कानपुर से निकले, IIT दिल्ली से निकले, IIM बैंगलोर से निकले, IAS में जो पले, उनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि सीखा हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाता। डायरेक्टर साहब का और ग्रेशियस हुजूर का, रानी साहिबा का, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज सब आपने यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। राधा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। गणतंत्र दिवस पर DEI के निदेशक प्रोफेसर C पटवर्धन ने अपने आशीष वचनों में कहा, आदरणीय प्रेसिडेंट साहब, दयालबाग संस्था के प्रेसिडेंट, माननीय मुख्य अतिथि जी श्री सुनील गुलाटी साहब, DEI परिवार के सभी सदस्यों, आज भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर इस उत्सव में आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये मानता हूं कि मेरा काम जो मैं बहुत आसान समझ रहा था अब बहुत जटिल हो गया है, क्योंकि इतने ओजस्वी वक्तव्य के बाद मैं जो कुछ भी कहूंगा वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि जी के अभिभाषण के लिए एक बार पुनः जोर से तालियां बजाएं। राष्ट्र की आत्मा उसके लोगों के दिलों में बसती है। इस गणतंत्र दिवस को एकता, विविधता और प्रगति की प्रतिबद्धता के साथ मनाएं। यह कथन था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। आज हमारा देश प्रगति के पथ पर नित नई बुलंदियों को प्राप्त कर रहा है। भारतीय मूल के लोग कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEOs के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पहले से कहीं अधिक गगनचुंबी लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें हासिल भी कर रहे हैं। दयालबाग शिक्षण संस्थान के पूर्व छात्र भी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्य अतिथि जी ने कहा, मैं उन्हीं उद्गारों को कुछ दूसरे शब्दों में पेश करता हूं। हम गर्व से कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और यह हो भी रहा। हमारा ध्वज
ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि उसका सुदृढ़ आधार जमीन पर टिका हुआ है। हमारा ध्वज हमें यही सिखा रहा है कि जीवन में कितनी सफलताएं हासिल कर लें, हम इसी तरह से अपनी माटी से जुड़े रहें, पांव जमीन पर रखे रहें, अपनी संस्था का और अपने देश का सम्मान बनाए रखें। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अक्षय कोष हो, अमृत ज्ञान हो, दिलों में जोश हो, बाजुओं में जान हो, भारत वृहत अखंड हो, राष्ट्र सर्वसंपन्न हो, विश्व में जय घोष हो, भारत ऐसा देश हो। जय हिंद। फिर वो क्षण भी आया जिसका सभी प्रतिभागियों को बड़े देर से इंतजार था, यानी पुरस्कार वितरण का। DEI डेरी बाग प्राइमरी स्कूल, DEI PV प्राइमरी स्कूल, कॉलेज विनर टीम ऑफ बॉयज, विनर टीम ऑफ बॉयज टेक्निकल कॉलेज एंड DEI बैग। दो टीम्स को मिला है टेक्निकल कॉलेज एंड DEI बैग। हौसले बुलंद हो जिनसे मंजिल मिल ही जाती है। आप चले एक फिर दिया गया वोट ऑफ थैंक्स। First and foremost, we would like to express utmost gratitude to the most revered Yeshua Soul for his divine presence. We express our heartfelt thanks to the most respected Rani Sahiba Ji for her blessings. Our heartfelt thanks to Mr. Guru Swarup Sood, President DI, for his constant guidance and support. A resounding applause for our Chief Guest, Dr. Sunil Kumar Gulati, for sparing his valuable time with us. A special note of appreciation goes to the Director DI, Professor C. Patwardhan, Registrar DI, Professor Anand Mohan, and Treasurer DI, Mrs. K. Biswani. The Director, Registrar, and Treasurer work together as a strong team, leading our educational institution. Thanks to all three of them. कार्यक्रम का समापन ट्री प्लांटेशन के साथ हुआ।